सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की परिभाषा एवं उसका संक्षिप्त परिचय इसका अध्ययन करेंगे। यानी कंप्यूटर क्या है, उससे क्या अभिप्राय हैं, उसका संक्षिप्त परिचय। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम इसमें वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है गणना। कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या है? गणना। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या हो गई? गणना युक्ति के आधार पर तीव्र गति से कार्य को पूरा करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर कहलाती है। हम कंप्यूटर को जो सूचना देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को हम सूचनाएं देते हैं और फिर उन सूचनाओं के साथ क्या करना है, इस प्रकार का निर्देश भी हम कंप्यूटर को देते हैं। तो कंप्यूटर हमारे उन निर्देशों का पालन करके उस सूचना को हमारे लिए उपयोगी रूप में बदलकर हमें वापस कर देता है। इसलिए कंप्यूटर को सूचना संसाधन यंत्र यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा गया है। कंप्यूटर का परिचय में हम क्या लिखेंगे? देखिए, मानव सभ्यता के इतिहास में हुए महत्वपूर्ण आविष्कारों में कंप्यूटर का अपना एक विशेष स्थान है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले सन 1833 ईस्वी में ब्रिटेन के सर चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन इंजन का निर्माण किया, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के गुण विद्यमान थे। यानी उस मशीन में जो उसके अलग अलग भाग थे, जैसे स्टोर प्रभाग था, अरिथमेटिक प्रभाग था, उसमें कंट्रोल प्रभाग था, मशीन के जो भीतरी अंग और आदेशों को पहुंचाने वाले को बेबेज ने इनपुट कहा था, और गणना के द्वारा जो प्राप्त परिणाम हमें मिले उस प्रभाग को उन्होंने आउटपुट कहा था। तो ये 5 प्रभाग बेबेज के उस इंजन में थे। तो ये 5 प्रभाग आज के कंप्यूटर से पूरी तरह मेल खाते हैं। इसीलिए सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना गया है। इसके बाद सन 1890 ईस्वी में हरमन होलीरथ, इन्होंने पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था, जो वर्तमान में सारे संसार के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कंप्यूटर का उपयोग कार्यालयों, कंपनियों, बैंकों आदि में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय, प्रकाशन, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में इसने यानी कंप्यूटर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए आधुनिक युग को कंप्यूटर युग भी कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उसमें माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो कैसे हैं? आकार की दृष्टि से वो छोटे होते हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से वो श्रेष्ठ होते हैं और मूल्य में भी कम होते हैं। इसी के साथ साथ भी आकार में भी छोटे हैं, तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, मूल्य में भी कम हैं। उसके साथ उनमें प्रभावशाली कार्य करने की क्षमता होती है, जिन्हें प्राय पीसी कहते हैं। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या होता है? जैसे सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कुंजी पटल होता है, माउस, ये होते हैं आपके हार्डवेयर में। और सॉफ्टवेयर क्या है? उसके आधार पर कंप्यूटर काम करता है। किसी भी वस्तु या विषय के संदर्भ में जो जानकारी उपलब्ध होती है उसे हम आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। और आंकड़ा संसाधन को अंग्रेजी में बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वर्णात्मक आंकड़े, एक होते हैं संख्यात्मक आंकड़े। आंकड़े 2 प्रकार के हो गए। कंप्यूटर आंकड़ा संसाधन के बाद सूचनाओं को मॉनिटर के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से या स्पीकर के द्वारा उनको प्रकट करता है, ठीक है। मॉनिटर पर हम देख सकते हैं, प्रिंटर से उनका प्रिंट ले सकते हैं और स्पीकर से हम उनको सुन भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, आज जो कंप्यूटर शब्द हैं वो हर पढ़े लिखे व्यक्ति तक पहुंच चुका है। इसका प्रयोग शहरों में तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ गांव में भी होने लगा है। कंप्यूटर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी दिनचर्या का अंग बन चुका है,
ठीक है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह हमारे लिए सब कुछ तो नहीं अपितु बहुत कुछ कर सकता है। यानी भले ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसको फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर ही हमारे लिए सब कुछ है। तो ये सब कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ है। कंप्यूटर मनुष्य के आदेशों पर कार्य करता है। जैसा उसको आदेश प्राप्त होगा वैसे ही वो कार्य करेगा। कंप्यूटर को दिए गए आदेश अगर गलत होंगे तो परिणाम भी ठीक नहीं होगा, परिणाम भी हमें गलत प्राप्त होगा। और अगर उसको दिए गए आदेश सही होंगे तो परिणाम भी सही प्राप्त होगा। कंप्यूटर की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसकी मेमोरी। ठीक है, जैसे मनुष्य भी क्या है, मनुष्य हम आँखों से कोई चीज़ देखते हैं, कानों से सुनते हैं, बुद्धि से उस पर विचार करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी एक मेमोरी होती है। वह आदेशों का पालन करता है। ठीक है, और उस विवरण को, जो विवरण उसे प्राप्त हुआ, उसको मेमोरी में इकट्ठा करता है। और आवश्यक होने पर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम मॉनिटर पर दृश्य रूप में देख सकते हैं, या फिर प्रिंटर से हम उसे टाइप रूप में ले सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो। मनुष्य बहुत सारे विवरण याद करने पर कुछ भूल भी सकता है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ सूचनाएं छूट जाने का भी डर रहता है। वो भूल भी सकता है, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर सब कुछ सुरक्षित रखता है और बिल्कुल सही सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर में फीड किया गया डाटा जितनी बार भी चाहें हम उसे निकाल सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती। तो इस प्रकार अंत में आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसने मानव जीवन को नई दिशा और गति प्रदान की है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न कि कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इतने में आपका जो प्रश्न ये क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।